हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल के लिए मैथ्स का, ठीक है, 25 क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी सेट। इस सेट में हम लोगों ने देखो क्या किया है कि इस पे हम लोगों ने आपका प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आपका अभी लेटेस्ट पैटर्न है एडिक्विटी के अनुसार, ठीक है, स्टैटिक्स, परसेंटाइल, डेसाइल्स, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस, ठीक है, और मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। तो इन सभी क्वेश्चन हम लोग डेली क्या करेंगे ना, हर सेट पे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और कभी कभी करेंगे कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा रखें, ठीक है, और कभी कोशिश करेंगे कि एडवांस मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा रखें, और कभी करेंगे कि इनके क्वेश्चन ज़्यादा रखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो यार, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, दोनों लाल होने की प्रायिकता क्या है। देखो पहले इसके लिए थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं हम लोग। तो वार्म अप करने क्या है, देखो एनसीआर, तो एनसीआर का क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। एक चीज़ और होती है कि अगर एन सी एक्स है तो इसको एन सी एन माइनस एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि जो टोटल है, जो टोटल्स है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ कितनी मौजूद है, और ऊपर क्या होता है जो लोग फेवर में है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास कितनी गेंदें हैं, 8 गेंदें, हमें चुननी कितनी है, 2 लाल, तो 8C2। तो हमारे पास जो टोटल फेवर लोग होंगे, टोटल होंगे, वो 8C2 होंगे, ठीक है। अब 8C2 को सॉल्व करेंगे तो हमने क्या बताया था, इसको 8C6 लिख सकते हैं, 8 पे 2 गया 6, ठीक है। तो 8C6 क्यों लिखा है, देखो 8 है लिखा हुआ, इसको हम लोग कहाँ तक जाना है, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल तक जाके रुक जाना है। फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको फैक्टोरियल रूप में लिख लेना है, बस 2 चौको 8, सच को 28, तो ये कितना हो गया 28। अब हमें चुननी कितनी है, लाल होने की संभावना, तो 2 लाल होने की ना, तो हमारे गेंदे कितनी थी लाल, 3, तो 3 में से हमें कितनी चुननी है, 2 लाल चुननी है, तो 3C2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 3C2 मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, कहाँ तक जाएंगे, बैक इन तक जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1, तो 3/1, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/28। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्या कह रहा है कि एप्पल शब्द से कितने 5 अक्षरी शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो एप्पल शब्द से 5 अक्षरी, तो हमें क्या करना है कि हमें पास टोटल शब्द देख लेते हैं कितने हैं। इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमारे पास टोटल शब्द है वो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। कितने शब्दों को रिपीट हो रहा है, तो 2 शब्दों को रिपीट हो रहा है, तो अपॉन पे 2 फैक्टोरियल, तो बस 5 गुणे 4 गुणे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 5 को 20 किया 60, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि एक छात्र ने 75% छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, तो वह किस परसेंटाइल में है। तो देखो 75% अधिक प्राप्त किए तो मतलब क्या होगा, वो 75 परसेंटाइल में होगा, सिंपल सी बात है, 75% है तो 75 परसेंटाइल में होगा। अब देखो 10 संख्याओं का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटाने पर नया औसत 19 हो जाता है, तो हटाई की संख्या क्या है। तो 10 संख्याओं का जोड़ निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 10 गुणे 20 200। एक संख्या हट गई तो पहले कितनी संख्या थी 10, अब हट गई 9, तो उनका औसत कितना हो गया 19, तो 19 नहीं है 171, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 29, तो यही हटाई हुई संख्या है हमारी। कह रहा है 70वें परसेंटाइल के बराबर कौन सा डिसाइल है, तो D7 होगा, ठीक है। तो D7 का मतलब होता है 70 परसेंटाइल। मोंटी हॉल समस्या में विकल्प बदलने पर जीतने की संभावना क्या है। मोंटी हॉल समस्या क्या थी, 3 डोर थे, ठीक है। तो अगर हम लोग और इस किसी के अंदर मान लो, ठीक है, एक कार रखी हुई थी, ठीक है, तो अब क्या है, उस कार की जीतने की संभावना क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एक गेट खोलते हैं तो पहले की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1/3 और तीसरे की प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। अब क्या करता है, जब वो स्विच कर लेता है तो हमारे पास ऑप्शन कितने बचे, 2, तो अब टोटल क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग क्या करें, इसको हटा दिया ना, तो लेकिन हमारे पास जो टोटल ले रहे थे गेट वो कितने थे 3, तो अब कितने हो गए 2/3, 2/3 हो गई। तो स्विच करने पे जो प्रोबेबिलिटी बदल रही है वो कितनी हो रही है 2/3 है। अब कह रहा है कि मीन, मीडियन और पियर्सन और एचडी दिया हुआ है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, आपको पियर्सन स्क्यूनेस निकालना है। देखो आपको पियर्सन स्क्यूनेस निकालना है, तो आपको पता है क्या होता है, 3 मीडियन
3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो मीन कितना है आपका, मीन है आपका 30 और मीडियन कितना है 25, 30 से 25 गया 5 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है आपका 5। तो 5 से 5 गया तो बचेगा कितना आपका, केवल 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x+1 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो x+1 इक्वल टू क्या कर लोगे 0, तो x की वैल्यू -1। बस इसमें हम लोग क्या करना है -1 रखना है। तो x स्क्वायर है तो यहाँ पर अगर -1 रखते तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -1 प्लस 2, तो -1 का स्क्वायर प्लस और ये माइनस का 3 प्लस का 2, 2 + 1 3, 3 - 3 कितना हो गया आपका 0। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको SI फाइंड करना है, ठीक है। 5,000 रुपये 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, 1 साल का होगा 10%, ठीक है। 2 साल का कितना हो जाएगा 20%। 20% किसका होगा 5,000 का। तो आपको पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 2 जीरो गए, ठीक है। 1 जीरो पहले से था तो कितना हो गया 2 पंचे 10। 1 मिनट, अच्छा आप सॉरी 1 मिनट गलत, ठीक है 5,000 का सॉरी ठीक है 5,000 2 वर्षों का ना 10% आएगा, ठीक है। 5,000 का 10% कितना हो जाएगा 500, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, पहले एक संख्या 20% बढ़ी फिर 20% घटी, तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। जब कभी क्या होगा सेम संख्या बढ़ रही है सेम संख्या घट रही है तो हम लोग क्या कर लेंगे उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और 100 गुणे 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। 100 से भाग दे देंगे तो 20 क्या हो जाएगा 400/100, तो कितना जाएगा 4%। वो भी क्या हो जाएगा कमी होगी हमेशा माइनस का 4%, ठीक है। तो कह रहा है 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है। तो विकर्णों की संख्या क्या होती है n(n-3/2). तो n की वैल्यू कितनी है 12, 12 में से 3 गया 9/2, 2 छंग 12, 9 छक्का 54। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अब कह रहा है C10(2) का मान, तो इसका मतलब क्या होता है 10C2। तो अभी मैंने आपको समझाया था, इसको क्या लिख सकते हैं 10 से 8 लिख सकते हैं इसको। तो बस हमें क्या है 10 × 9, 8 को भूल जाना है, बस इनके बीच का डिफरेंस ले लेना अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 2 × 1, ठीक है। 2 पंचे 10, 9 पंजा 45। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कह रहा है 5 संख्या होगा औसत 18, तो उनका योग कितना होगा। तो 18 पंचे 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वही आंसर हो जाएगा। कह रहा है 2 पासे फेंकने पर योग 7 आने की प्रायिकता। देखो रहा अब 7 किस कंडीशन पे आ सकता है, 2 पासे फेंक रहे हैं तो एक बार पासा फेंकते हैं तो हम लोग 6 इवेंट मिलते हैं टोटल, 2 बार फेंकेंगे तो टोटल 36 इवेंट हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कहती है क्या है टोटल इवेंट, ठीक है, और फेवरेबल इवेंट, ठीक है। टोटल इवेंट कितने हो गए 36 हो गए। अब फेवरेबल 7 आने की, तो अगर आपने पहले 7 कैसे किस कंडीशन में सकता है, अगर आप एक फेंको एक के साथ क्या आ जाए अगली बार 6 आ जाए तभी तो 7 बनेगा। आपने 2 फेंका 2 के साथ क्या आ जाए 5, ठीक है, तब 7 बनेगा। आपने फेंका 3, ठीक है, 3 के साथ क्या आ जाए 4, तब 7 बनेगा। अब 4 फेंका आपने आ गया 3, तब 7 बनेगा। 5 के साथ क्या आ जाए 2 आ जाए और 6 के साथ क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके फेवरेट आउटकम कितना होगा जिसमें जोड़ 7 का बनना है वो 6, तो 1/6 हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। देखो राम कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल्स, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 है तो n का मान क्या होगा। देखो n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है वो n × n+1/2 होता है और इसका योग दिया हुआ है 55, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 55 दूना कितना हो गया 110। तो n की वैल्यू ऐसी रखो कि 110 हो जाए। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो ये 10 + 1 11, 11 × 10 110 मिल रहा है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब कह रहा है निम्न का मोड क्या है, तो मोड होता है क्या है जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो इसमें तो सिंपल ही बना दिया सेट, ठीक है। तो मोड क्या होगा 6 से ज़्यादा बार रिपीट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Q3 है किस परसेंटाइल है, तो आपको पता है Q3 परसेंटाइल है वो क्वार्टाइल में क्या होता है 75 परसेंटाइल के अंतर्गत आता है। Q1 होता है वो <25 होता है, Q2 होता है <50 = 50 होता है, Q3 होता है <75, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। खैर x+y⁴ n में पदों की संख्या क्या होगी। देखो जो जिसने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखी है तो उसको पता है उससे पदों की संख्या क्या है n+1 होती है। आप इसको डायरेक्टली याद कर लो। कह रहा है f(x) है x-2 से विभाज्य, तो f2 का मान क्या होगा। तो देखो रम तो x = क्या रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है।
एक्स बराबर 2 यहाँ पर रखने 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, F2 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या षटभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? देखो n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है यार, यहाँ पर कोई अच्छा इन्होंने बोला है हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं आपकी 6 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 की वैल्यू रख दो, 6 माइनस 2 4, 18 चौको 72, 720। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कह रहा है ए और बी स्वतंत्र है तो पी इंटरसेक्शन बी कितना होगा? तो ये आपका पी ए इंटू पी बी होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये तभी होगा जब ए और बी स्वतंत्र होंगे। कह रहा है 2 की पावर 100 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखो अब इस टाइप क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिसिटी है, मतलब किस पैटर्न पे रिपीट। जैसे 2 की पावर 1 है, 2 आया। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं। 2 की पावर 2 है, इसका कितना आया 4 आया। 2 की पावर 3 है, ये 8 आया। ठीक है, 2 की पावर 4 है, ये कितना आया 16 आएगा, बट क्या होगा 6 होगा। 2 की पावर 5 कितना होगा 32 होगा, बट इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 32 है, बट उसका यूनिट डिजिट कितना होगा केवल 2 होगा। ठीक है, अब देखो ये रिपीट कितने के बाद हो रहा है? ये 2 आया है, कितने के बाद आया है 4 के बाद आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर 4 में ब्रेक करते हैं और 25 बार जाएगा। ठीक, अपॉन पे 3। अब देखो ये डिवाइड कम्प्लीटली हो रहा है तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो किसी की पावर क्या होगा 0 होगा, तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। याद रखिएगा हमेशा। पहली अनप्राकृतिक संख्याओं का विचरण देखो n² - 1/12 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहली जो अनप्राकृतिक संख्याओं का विचरण होगा वो n² - 1/12 होगा। देखो अभी हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर x/y/2/3 है तो x² y + y² x² - y² क्या होगा? तो x/y इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या करना है 2 रखनी है, y की वैल्यू थी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 - 9। ठीक है, बट इसको पॉजिटिव वैल्यू 9 4 13/5, तो 13/5 किस पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पूछा गया है। तो P1 + R/100 की पावर T होता है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सेट था। तो अभी नेक्स्ट वाले में ट्राई करेंगे सेट को। ठीक है, इंप्रूव करें। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 149 का वैलिडिटी है। 149 रुपये आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है। ठीक है, आपको क्या करना है इस नंबर पर ठीक है जाना है और हमें मैसेज करना है। वहाँ पर आपको एक QR कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो हमें आपको बैच ज्वाइन करा देंगे।